पेजर ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिस तरह से इजराइल ने हर एक कंट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप जो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हो और आप जो टेक्नोलॉजी को छोड़ चुके हैं, हम उसी टेक्नोलॉजी को फिर से यूज करेंगे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं सारे टेंशन में आ गए। इजराइल ने जिस तरह से पेजर का गेम खेला, वैसे पेजर का कॉन्सेप्ट जो था वो था हिजबुल्ला का, वही लेबनान वाले हिजबुल्ला साहब का, क्योंकि हिजबुल्ला को पता था कि हमारे बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी हत्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। और मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो इजराइल जो है ट्रेस कर रहा था। इजराइल के जो पावरफुल जो है यूनिट 8200, और फिर पावरफुल एक और चीज़ है वो है मोसाद, और मोसाद जिसको टारगेट बना ले उस टारगेट को हिट करके ही रहता है। वैसे ही कॉन्सेप्ट जो थी वो हिजबुल्ला के दिमाग में चल रहा था कि लोकेशन को ट्रेस कर करके इजराइल मार रहा है हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को, तो क्यों ना हम लोकेशन वाली जो कॉन्सेप्ट होती है मोबाइल में जो हम यूज करते हैं, हम मोबाइल को ही ना यूज करें। और इसलिए उसने बड़े बड़े अपने लोगों को बता दिया कि भाई आप मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल यूज नहीं करो। और फिर इसलिए उन्होंने पेजर जैसे डिवाइस को बनाने के लिए बोला ताइवान को। ताइवान हंगरी के कंपनी पोलो को बोलता है कि भाई आप इसको बनाइए, और ये ऑर्डर जैसे ही जाता है वो सेम वैसा ही डिवाइस था जैसा वॉकी टॉकी होता है, या फिर रेडियो में जब हम यूज करते थे तो उसमें कोई भी लोकेशन ट्रेस करने का सुविधा नहीं था। किसी भी तरह का आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते हो, आप उसको जैसे चाहो वैसे यूज करो। आप जैसे नॉर्मल मैसेज आ सकते वो भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो जैसे वॉकी टॉकी होती है। इसी कॉन्सेप्ट पर हिजबुल्ला ने आदेश दिया और सारे काम हो रहे थे। 3000 पेजर तैयार हो गए थे। लेकिन क्या पता था हिजबुल्ला को और लेबनान के लोगों को कि हमारे ही जगह पर इजराइल के ही व्यक्ति इसमें शामिल है। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन जाती है तब वो पेजर बन के रेडी हो जाता है और आने वाला था कहाँ, लेबनान। लेकिन बीच रास्ते में इसको मोसाद और 8200 यूनिट जो है उसको किसी तरह से रोक देती है कुछ दिनों के लिए, और फिर उसमें एक छोटा सा चिप लगा दी जाती है। कहाँ पर? बैटरी के पीछे जो डिवाइस होती है उसके पीछे जो बैटरी लगती है उसके जस्ट पीछे वाले जगह पर ये सॉफ्टवेयर लगा दी जाती है जो कमांड बेस्ड होती है, और उसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि एक कमांड पर स्वाहा, क्योंकि पीछे अगर बैटरी वो जब चलेगी तो बैटरी के हीट से जो भी हो, और फिर उस सॉफ्टवेयर को कनेक्टिविटी मिल रही थी। इस तरह का डिवाइस का कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट को 5 महीने पहले से ये चली आ रही थी। और फिर उसमें यूज लगाने के बाद लेबनान में ये डिवाइसें चली जाती है, जैसा उनका कॉन्सेप्ट, जैसा लेबनान के हिजबुल्ला का कॉन्सेप्ट था वो चली जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बीच में इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ हुई है। 5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उसके एक अधिकारी को पता चलता है कि कुछ डाउट होते हैं। अक्सर होती है ना कि कुछ चीज़ें जब होती है तो कभी कभी आदमी छेड़छाड़ करता है, तो डाउट होती है। तो उसने क्या बोला, चेक करवाया। जब चेक करवाया तो उसको और शंका हो गया। फिर उसने बोला कि यार मैं एक बार और चेक करवाता हूँ, बहुत हाई अथॉरिटी के साथ, बहुत हाई लेवल पर। और जब चेक करवाता है तो ये चीज़ें पता चल जाता है कि इजराइल का जो व्यक्ति ऑलरेडी लेबनान में काम कर रहे थे, हिजबुल्ला के संगठन में काम कर रहे थे, खुफिया के तरीके से पता नहीं होता है, उन्होंने इजराइल को बता देता है कि ये चीज़ें हिजबुल्ला के संगठन, आतंकवादी जो संगठन है उसको पता है, और वो जल्द से जल्द इसको डिफ्यूज करा देगा, इसको नहीं यूज करेगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके अपना मिशन को कामयाब कर लो, जितना हो, आगे की कॉन्सेप्ट बाद में देखी जाएगी। वैसे इजराइल का कॉन्सेप्ट ये था कि हम जब ये हर व्यक्ति के पास, बड़े बड़े उनके लोगों के पास पहुंच जाएगा तब यूज करेंगे, तब मजा आएगा, तब धमाका होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, जस्ट 2-4-5 दिन पहले ही इजराइल रुकने वाला नहीं था। इजराइल बोला कि ये तो 0 हो जाएगा मेरा जो काम किया हुआ था, इसलिए इसको यूज ही कर लिया जाए। और भाई 3000 पेजर एक साथ ब्लास्ट, एक कमांड के बेस पर।
चकमका गई दुनिया। लेबनान के लोगों को तो समझ में नहीं आया कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा, हाथ, नाक, मुंह कहाँ कैसे फटने लगा। और एक जगह नहीं, 3000 जगह पर 2800 लोग उसमें घायल हुए। 200 लोग नहीं घायल हुए, वैसे लोग जिनके हाथ में वो वाली डिवाइस नहीं थी, वो कहीं और रखी थी। कोई वॉशरूम गया है, कोई कहीं और गया है, कोई सो रहा है तो कोई कहीं रख के खाना बना रहा है। और वो 200 डिवाइस भी फटे, मतलब 3000 फटे, लेकिन 200 लोगों को नुकसान नहीं हुआ। 2800 लोग जिनके पास था, कोई किसी के पास ऊपर वाले मोबाइल पैकेट में, किसी के नीचे वाले पॉकेट में, किसी के हाथ में, कोई ऐसे लेके देख रहा था। मतलब समझो कि ऐसे देख रहा है और उसी वक्त ब्लास्ट कर गया। कोई पैकेट में रखा है, उसी वक्त ब्लास्ट कर गया। मतलब समझो कि गया सारे, मतलब जो है ना कल पुर्जा, वो सब उड़ गए भाई। मतलब क्या भयावह सिचुएशन होगा। मतलब चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ये नहीं देखा, जिसके हाथ में था ब्लास्ट हुआ एक समय पर। और ये जो घटना घटी है, इजराइल ने संकट में डाल दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप अगर सोच लो, नहीं तो आगे क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ कि हमारे सामने जो डिवाइसेस आ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है कि इस डिवाइसेस में क्या लगे हुए हैं। तो कंट्री इस पर सोच रही है कि भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर एक देश दूसरी कंट्री से सामान लेता है, डिवाइसेस खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर कोई सामान है, और इस तरह की यूज अगर टेक्नोलॉजी, इस तरह के सॉफ्टवेयर या चीज़ें यूज हुई है, तो मान लो उसमें डाला हुआ है टाइम कि कोई 2 महीने, 4 महीने, कोई 2 साल, 3 साल के बाद ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो भाई कितना भयावह सिचुएशन होगा। ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी रवैया नहीं अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को सख्त चेक कराना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए कि अगर इस तरह का होगा तो जिम्मेवार कौन होगा और क्या कंपनियों का किस तरह के, मतलब आम आदमी को क्या चाहिए भाई। आम आदमी को तो पता ही नहीं है, उसको तो लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट की चीज़ें मैंने लेके आ गया। जैसे ये मेरा माइक है, इस माइक को मैंने लिया कि मेरी आवाज़ को ये बस ये इनपुट के तौर पे ले, और मेरे जो कैमरा मोबाइल है जो भी है, इसमें अच्छे साउंड बस कैप्चर करे। लेकिन हमें क्या पता कि इसमें क्या लगाया हुआ है, हमें उस मोबाइल में क्या पता कि अंदर क्या लगा हुआ है। हम तो सिर्फ यूजर है, यूज कर रहे हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम जिस तरह से इजराइल ने दिखाया, लोगों को आंखों को जो पट्टी बंधे थे, दिमाग जो खुल नहीं रहा था, उन्होंने साफ करके दिखा दिया कि भाई तुम जिस चीज़ को यूज नहीं करना चाहते हो, जिस कॉन्सेप्ट को तुम पुराना मानते हो, उसी कॉन्सेप्ट को हमने तुम्हारे सामने यूज करके दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ा मतलब गेमर वाला आदमी है भाई। मतलब नेतन्याहू साहब अपने लोगों को, मतलब हर एक कंट्री, अमेरिका, मतलब जापान, ये जो टेक्नोलॉजी में बोलते हैं बहुत बड़े हैं, इन सबको हिला दिया है। और क्या कॉन्सेप्ट है यार, वर्ल्ड में इजराइल ऐसी कंट्री बन चुकी है कि जिसकी टेक्नोलॉजी जो है ना अभी लोगों के सामने वैसा तगड़ा नहीं है जैसे जापान को हम बोलते हैं ना भाई। मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि किस लेवल पर इजराइल जा चुका है, क्या टेक्नोलॉजी और क्या चीज़ें हैं। वहाँ के लोग पावरफुल है, हर एक बंदा सिपाही है भाई। हम लोग जैसे जैसे बंदे, मतलब उन तो चुटकियों में ही हूँ, क्योंकि उनकी एक ही बात है, देश फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, उसके बाद हम। और हमारी कंट्री है तो सब है, यही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सब एकजुट से लड़ते हैं, उनको कोई चीज़ का डर नहीं है। और इसीलिए इजराइल है। इजराइल का दोस्त भारत भी है और अमेरिका का फुल सपोर्ट है। तो आप बताइए कि आपको पेजर जो ब्लास्ट हुए इस पर क्या कमेंट है, क्या राय है, और किस तरह की टेक्नोलॉजी को उसने यूज किया, आप बताइए। आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।